हेलो स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हैं। आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। बोर्ड के एग्जाम आपके पास आ गए हैं, इसके लिए आप पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। हाफ ईयरली एग्जाम आपके सर पे आ गए हैं। अब टेंशन भी होनी शुरू हो गई होगी। सर एक दो पोर्शन ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, जैसे कि एजर्शन एंड रीजनिंग। एजर्शन एंड रीजनिंग में सर बहुत टेंशन होती है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते कि करना क्या है और कैसे करना है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं, जिससे आपको उसी के अंदर से पेपर में क्वेश्चन मिल जाए और आपको टेंशन भी कम हो। वैसे एजर्शन और रीजनिंग कुछ बच्चे क्या करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं और वो जाके आप लोगों को कहते हैं भैया बहुत ही हार्ड है, बहुत टफ है। होगा क्या, आप लोग डर जाएंगे, कहेंगे भैया ये तो बहुत टफ है। पेपर में देखते ही सबसे पहले भैया क्वेश्चन इसे छोड़ दो, मुझे तो करना ही नहीं है। काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर को कैसे पता लग गया। भैया पता है, बच्चे छोड़ के आते हैं, कहते हैं हमें करना ही नहीं है। जबकि सबसे इजी पोर्शन में से ये आता है, सबसे इजी क्वेश्चन बनता है ये। ठीक हो गया। तो क्या है हमारे पास टॉपिक, एजर्शन एंड रीजनिंग। एजर्शन को ए से डिनोट करते हैं, रीजनिंग को आर से डिनोट करते हैं। और एजर्शन क्या होता है, एजर्शन होता है कोई अपनी बात कहना, कोई तर्क के साथ बात कहना, कोई एक ऐसी बात कहना जो आप बिल्कुल सॉलिड कह सकते हो कि भैया ये होता है। हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन एजर्शन का मीनिंग यही है आपके पास कि आपने अपनी बात रखी और ये मान के रखी, ये सोच के रखी कि वो बिल्कुल सही है, और फिर उसके लिए आप अपना तर्क रखते हैं, रीजनिंग देते हैं कि मेरी बात इसलिए सही है। तो एजर्शन आपने अपनी बात रखी, रीजनिंग आपने उसका तर्क दिया। जैसे यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा कि भाई AQI इंडेक्स है ना, जो हमारा पोल्यूशन फैल रहा है, बहुत ज्यादा इस समय पोल्यूशन है। आपने देखा दिल्ली में AQI इंडेक्स 400 से ऊपर जा रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि दीपावली पे हमने दिए जलाए। सबसे पहली बात हमने कही कि भैया पोल्यूशन फैल रहा है और बहुत खतरनाक लेवल पे है, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आदमी मर सकता है, जान जा सकती है, बहुत खतरनाक लेवल पे है। ये तो हो गई मेरी बात, एजर्शन। फिर उसका रीजन क्या दिया कि क्योंकि दीपावली पे आपने दिए जलाए थे, इसलिए जो है ऐसा हुआ। तो भैया एजर्शन तो बिल्कुल सही है, जो आपने अपना तर्क रखा वो बहुत बिल्कुल सही रखा, लेकिन भैया रीजन समझ में नहीं आ रहा है। आपने रीजन क्या दिया, दिए जलाए इसलिए पोल्यूशन हो गया। भैया इसका रीजन तो मुझे पता है, पटाखे लिमिट से ज्यादा छुटाए गए। जब पटाखे लिमिट से ज्यादा छुटाएंगे तो इसीलिए आपका जो है पोल्यूशन स्प्रेड हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया। तो सीधी सी बात है कि आपने एजर्शन अपनी बात तो सही रखी कि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, लेकिन भैया उसका रीजन गलत दिया है। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD। ये ऑप्शन चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, SST हो, कोई सा भी पेपर हो, ऑप्शन यही रहते हैं ABCD, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, बोथ A एंड R आर ट्रू। एजर्शन और R दोनों ट्रू हैं एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। और R जो है A का बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। जैसे मैं आपको कहूं कि इसमें आपको लेना क्या है, तो हमने ये कहा कि भैया आजकल कोई एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता, तो सामने वाला कहेगा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यानी कि मैंने जो अपनी बात रखी एजर्शन वो बिल्कुल सही थी। अब उसका रीजन, वो कहेंगे भैया रीजन बता। भैया हर कोई धोखा देने पे जिसके ऊपर भी विश्वास करो वही धोखा दे के चला जाता है। तो सामने वाले ने भी कही भाई बात तो सही है, ऐसा ही लगता है मुझे। तो क्या हुआ, मैंने जो तर्क रखा वो भी सही है और जो उसकी रीजनिंग आई वो भी मेरे पास बिल्कुल सही आई। अब बोथ A एंड R ट्रू, दोनों ट्रू है, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बिल्कुल कि भैया पोल्यूशन बहुत है। हाँ जी बिल्कुल सही है, पोल्यूशन बिल्कुल है, बट रीजन है कि दिए जलाए। नो, दोनों ट्रू है कि मैंने दिए भी जलाए और पोल्यूशन भी है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। लेकिन R जो है उसका रीजन नहीं है, R रीजन नहीं है। मैं दिवाली पे बता रहा हूँ पोल्यूशन भी बढ़ा और दिए भी जलाए, दोनों बात ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को रिलेट नहीं करते।
ये रीजन इसको रिलेट नहीं करता। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए जो आपने बात रखी है वो गलत है, बट जो आप रीजन दे रहे हैं वो ट्रू है। बात रख रहे हैं वो गलत है लेकिन रीजन ट्रू है। चलिए देखते हैं क्या बात है। तो उसने ये कहा कि भैया दीपावली पे हम पानी के गुब्बारों से खेलते हैं, दीपावली पे हम गुब्बारों से खेलते हैं। रीजन क्या दिया? क्योंकि दीपावली पे पटाखे छुटाए जाते हैं, क्योंकि दीपावली पे पटाखे छुटाए जाते हैं। तो ए फॉल्स है, आपने कहा दीपावली पे हम गुब्बारे से खेलते हैं, गलत हो गया। बट आर इज ट्रू, लेकिन जो रीजन था उसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि दीपावली पे पटाखे छुटाए जाते हैं। ठीक हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब ए ट्रू है और आर इज फॉल्स, और आर फॉल्स है। तो ए इज ट्रू, तो हमने कहा दीपावली पे पटाखे छुटाते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। उसका रीजन, अब उसका रीजन कह रहा है कि दीपावली पे पटाखे छुटाए जाते हैं क्योंकि उस दिन हम कुछ काम नहीं करते हैं। बताओ भाई ये क्या बात हो गई? क्योंकि हम उस दिन कुछ काम नहीं करते। भाई काम क्यों नहीं करते? सब अपना काम करते हैं। मम्मी खाना बना रही है, पापा दुकान पे गए हैं, ऑफिस वाले ऑफिस पे गए हैं। ये थोड़ी था दीपावली, उन्होंने तो 20 दिन बाद रावण के मारने के बाद वे राम जी जो है अयोध्या वापस लौटे थे, ये रीजन था। तो हमने क्या कहा, ये तो ट्रू है बिल्कुल, लेकिन जो उसका रीजन दिया क्योंकि हम उस दिन काम नहीं करते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से ये आपको सोचने होते हैं, और अगर आपके अंदर ये सोचने की पावर आ गई तो ये समझ जाइए कि आप क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सॉलिडली करेंगे। आपके पास बात होनी चाहिए और उसको कहने के लिए रीजन भी होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स डू। मैंने यहाँ आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करेंगे, और क्योंकि अभी आपको बेसिक बताना है तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं लिए हैं, पहले थोड़े इजी क्वेश्चन लिए हैं, तो इजी क्वेश्चन से चलते हैं हम। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन। एजर्शन मीन्स जब आप अपनी बात कहते हैं। एजर्शन आपने बात कही तर्कसंगत, बिल्कुल आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं। एजर्शन द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस। आपने अपनी बात कही 04 जो है वाई एक्सिस पे लाई करता है। चलिए देखते हैं। उसका रीजन आपने दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। कहता है वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनके लिए एक्स की वैल्यू 0 होती है। चलिए पहले अपनी बात देखते हैं कि जो आपने बात कही असर्शन वो कितने हद तक सही है। तो लीजिए आपने बात कही 04, चलिए 04 शो करते हैं। सबसे पहले 04 शो करते हैं। लीजिए एक्स इज 0 वाई इज 4, 04 शो करते हैं। 04 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स इज 0 वाई इज 4। 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो 04 वाई एक्सिस पे लाई करता है, बिल्कुल सही है। वाई एक्सिस पे लाई करता है तो ए इज ट्रू, ए ट्रू आ गया, बिल्कुल सही हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बेसिक्स बात थी। ठीक है। फिर कहता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे है उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 होती है। वाई पर कोई भी पॉइंट लें, वहां पर एक्स हमेशा 0 आएगा, बिल्कुल सही। कोई भी पॉइंट लें आप, वहां पर हमेशा ये 0 ही आएगा, एक्स हमेशा 0 आएगा। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों बातें बिल्कुल ट्रू है। तो क्या ये रीजन हो सकता है? इसका बिल्कुल रीजन है, क्योंकि पहले में हमने यहां 0 लिया था, फर्स्ट एजर्शन में 0 लिया था, और हमने बताया कि 0 क्यों लिया। 0 हमने इसलिए लिया क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स होता ही नहीं है, वाई एक्सिस पे एक्स होता ही नहीं है। तो जब वाई एक्सिस पे एक्स नहीं है तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, और आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए ऑप्शन में था हमारे पास ए एंड बी आर बोथ आर ट्रू, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, एंड आर इज द राइट रीजन ऑफ ए, या राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक हो गया, बिल्कुल आपको पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, और कुछ आपको पता लगेगा। एजर्शन आपने अपनी बात कही, द सेंटर ऑफ सर्किल हैविंग एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर,
डायमीटर ये है तो उसका सेंटर ये होगा। चलिए डायमीटर है, ये डायमीटर है तो सेंटर ये होगा। चलिए देखते हैं क्या डायमीटर से ये सेंटर बनता है। ये आपके पास डायमीटर है -26 और 0 तो सेंटर कैसे निकालते हैं? डायमीटर दे रखी हो तो मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। कभी भी डायमीटर और सेंटर का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है तो इसी फार्मूले से होगा। चलिए देखते हैं, -2 प्लस 0 कितना होगा? -2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज -1। फिर y1 प्लस y2, 6 प्लस 0 is 6 by 2 3, सो इट इज -1 एंड 3। तो -1 और 3 आ गया और बिल्कुल सही, ए आपके पास ट्रू है, ये ट्रू आ गया। ठीक है, बी देखते हैं इसका रीजन। आपने क्या लिखा? रीजन कहता है डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने, डिस्टेंस फार्मूला ये है, ये रीजन है। भैया देखो डिस्टेंस फार्मूला तो सही है, √x2 - x1² प्लस y2 - y1², ये ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला थोड़ी लगाया, मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, मिड पॉइंट फार्मूला लगाया है मैंने, डिस्टेंस नहीं लगाया। दोनों ट्रू है बट B इज नॉट, R इज नॉट अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। जो R है वो A का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अपनी जगह सही है लेकिन ये तर्क नहीं है भैया कि डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने, आपने नहीं लगाया डिस्टेंस फार्मूला। सो बी आंसर है। बी आंसर मैंने आपने को बताया था, A एंड B बोथ आर ट्रू बट A एंड R बोथ आर ट्रू बट R इज नॉट अ करेक्ट रीजन ऑफ A। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। एक्स वाई जेड एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए देखते हैं, 5 - 2 6 4 7 - 2। चलिए इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई जेड के। तो एक्स वाई इज 5 - 6, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला। 5 - 6 -1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4, सो यू गेट 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 1 37। तो यहां पे आपको क्या मिला? ये 37। चलिए वाई जेड फाइंड आउट करते हैं। अगेन 6 - 7 -1, 4 - 2 प्लस 2 हो जाएगा 6। लीजिए ये भी 37 आ गया, 237। दो साइड इक्वल आ गई, लेकिन मुझे तीसरी भी देखनी है। ये देखना है कि क्या ये आइसोस्केलिस है। देखिए बच्चे यही छोड़ देंगे, दो साइड निकाली, खुश हो गए, जी बढ़िया मजा आ गया, तो आइसोस्केलिस। भैया तीसरी भी तो निकाल लो, क्या पता ये इक्विलेटरल हो जाए और ये गलत हो जाए, सोचो बात को। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? एक्स जेड फाइंड आउट करेंगे। एक्स जेड कितना आ गया? 5 - 7 -2, -2 0, लीजिए नहीं आया, 2 आ गया। सो इट इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्योंकि दो साइड इक्वल है। तो भैया फर्स्ट तो ट्रू आ गया, ठीक है, फर्स्ट ट्रू आ गया। अब क्या कहता है? ऑल द 3 साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल आर इक्वल। बेवकूफ है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल को तीनों साइड इक्वल बता रहे हैं। क्या वो तो इक्विलेटरल होता था यार, इक्विलेटरल की तीनों पढ़ी थी हमने। तो भैया तुम बता रहे हो आइसोस्केलिस की तीनों इक्वल है। भैया घुमा दिया बिल्कुल घन चक्कर, ये तो भैया चीज ही गलत है, ये तो चीज ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन आ गया, ए ट्रू है, ए ट्रू है और रीजनिंग इसकी फॉल्स है। रीजनिंग तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बकवास। ठीक है, इनका तो आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। तो ए इज ट्रू फोर्थ ऑप्शन और आर इज फॉल्स। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। तो बहुत आसान। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स लेके चला हूं मैं आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि क्वेश्चन हम करते कैसे हैं। चलिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan थीटा इक्वल 4/3 देन cot थीटा इक्वल्स टू 3/4। रीजन दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। चलिए सबसे पहले देखते हैं tan थीटा 4/3 और cot थीटा 3/4। बिल्कुल सही,
क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक हो गया, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा होता है, या आप कह सकते हैं कि cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा होता है। ठीक है, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan इक्वल 1/cot एंड cot इक्वल 1/tan। तो ये आपका 4/3 है, तो 3/4 बिल्कुल सही है, तो इट इज ट्रू। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। भैया ये जो आपका रीजनिंग है बिल्कुल ही बकवास है, बिल्कुल ही गलत है। tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, पहली बात तो 1 होता ही नहीं, और वो रीजन यहां भी नहीं लग रहा है, रीजन ये लग रहा है। ठीक है, तो क्या पता लगा कि जो आपका एजर्शन है वो तो ट्रू है, एजर्शन बिल्कुल ट्रू है, और जो रीजनिंग है वो फॉल्स है। तो डी ऑप्शन आपका, जो डी ऑप्शन होता है उसके अंदर हमारे पास यही था कि जो एजर्शन है वो तो ट्रू है, और जो रीजनिंग है वो हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, उसका इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो है ही गलत, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल कोस ए बाई टू होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रायंगल एबीसी में ये होता है क्या। चलिए ट्रायंगल एबीसी का मीनिंग क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180। ठीक हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, और बी प्लस सी निकाल लीजिए यहां से। बी प्लस सी कितना आ गया, बी प्लस सी आ गया 180 माइनस ए, बी प्लस सी आ गया आपके पास 180 माइनस ए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 है बाय 2, दोनों तरफ बाय 2 लगा देंगे आप। ठीक है, क्या किया, इन ट्रायंगल एबीसी तीनों एंगल के सम 180, यहां पर बी प्लस सी छोड़ देंगे, ए उधर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि बी प्लस सी चाहिए था, बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, साइन, इसमें हम क्या करेंगे, साइन बी प्लस सी बाय 2 बोथ द साइड अप्लाई कर देंगे। चलिए ये भी अप्लाई हो गया, साइन बोथ द साइड। अब साइन बी प्लस सी बाय 2, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एलएचएस हो गई। अब आरएचएस देखते हैं, साइन 180 माइनस ए बाय 2, तो ये कैसे होगा, 180 बाय 2, इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक हो गया, 2 से हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे। तो 180 बाय 2 90, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हम लेके चले और फ्लो में चलता चला गया और ये आंसर आ गया, तो भैया ये तो ट्रू हो गया। और प्रॉपर्टी कह रहा है आपने लगाई है, रीजन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, बिल्कुल सही कह रहा है ये, यही रीजन हमने लगाया है, यही रीजन है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा होता है। तो भैया ये भी ट्रू आ गया और ये भी ट्रू आ गया। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या कहता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो भी ट्रू है, और जो उसका हमने रीजन एक्सप्लेन किया है वो भी ट्रू है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1 देन कोस स्क्वायर इक्वल 1। चलिए देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस साइन स्क्वायर को हम आरएचएस में लेके जाएंगे। चलिए लेके जाएंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिटी है ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, और मैंने पूछा है 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन किसके इक्वल आएगा, कोस स्क्वायर ए के। 1 साइन इधर ले गए तो ये किसके इक्वल आएगा, कोस स्क्वायर ए के। तो साइन ए इक्वल किसके आ गया, कोस स्क्वायर ए के आया, साइन ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल आया। तो लेकिन ये तो कह रहा था कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 होगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 कहां आया, कोस स्क्वायर ए तो साइन ए के आया। ठीक है, इसने ये कहा था, साइन इधर लेके गए, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, साइन ए के, लेकिन वो तो कह रहा है कोस स्क्वायर ए 1 होगा, तो भैया ये तो पहले ही फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। फिर कहता है साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये सही है, ये सही है, कोस इधर आ जाएगा
ठीक है, अब ये बात रही ए फॉल्स है, मीन्स जो हमारा एक्सर्शन है वो फॉल्स है, जो रीजनिंग है ट्रू है। इनका आपस में कोई रिलेशन इस तरह से नहीं है कि ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है राइट एक्सप्लेनेशन है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है। लेकिन भैया हमारे पास ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ये सीधा सा ऑप्शन बचता है सी ऑप्शन कहता है ए इज फॉल्स बी इज ट्रू। इनका आपस में क्या रिलेशन है, कोई मतलब नहीं है। जब ए फॉल्स है तो सीधी सी बात है, ए फॉल्स कहते ही हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, सीधा सा ए फॉल्स है तो बी देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ए फॉल्स है और बी ट्रू है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन हमारे पास सी आता है, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। देखिए केवल क्वेश्चन करते हुए, केवल एजर्शन और रीजनिंग में आपको ये नहीं है कि आप वहां पे बैठ के सोचें, आपको जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक अभी देखे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए, बेस क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक्स का बेस क्लियर है तो भाई बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी महसूस ना करें दिक्कत, क्वेश्चन फ्लो में हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Assertion है if triangle ABC and isosceles triangle at C, then AB square equal to AC square। मीन्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तो राइट ट्रायंगल और ऊपर से आइसोस्केलिस ट्रायंगल। चलिए देखते हैं, ट्रायंगल एट सी इज राइट एंगल, कहते हैं सी के ऊपर इसको राइट एंगल आपको लेना है और सी के ऊपर हमने इसको राइट एंगल ले लिया है। लीजिए ए भी मैं कहीं भी लेट कर सकता हूं, और आइसोस्केलिस है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, हाइपोटेन्यूज के इक्वल नहीं हो सकती। कभी आप लिख दें ये हाइपोटेन्यूज, क्यों, हाइपोटेन्यूज इन दोनों से लॉन्गर होती है। ठीक हो गया, तो अभी आ गया, तो इसके अंदर आप पाइथागोरस लगा के देखिए क्या आता है। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस लगाई मैंने, ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यहां पर 2ac लाना है तो bc को मैंने रिप्लेस कर दिया ac से, bc को रिप्लेस कर दिया ac से, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर। तो भैया देखिए जो एजर्शन है ये तो ट्रू आ गया। सिंपल सी मैंने पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस में उसने कहा कि ac और ये bc, लेकिन bc को मैं ac लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखी है। bc को मैंने ac लिखा, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ac स्क्वायर। तो भैया ये बात तो मेरी क्लियर हो गई कि जो मेरा इन्होंने एजर्शन दिया था वो ट्रू हो गया। चलिए एजर्शन ट्रू हो गया, एजर्शन ट्रू हो गया। कहता है रीजन क्या दिया उसने, देखिए क्या एक्सप्लेनेशन देता है। कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लिखी है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और बिल्कुल सही जो मैंने प्रूफ किया था उसके अंदर भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी कि दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो क्वेश्चन में था कि ये ट्रू है, हमने कहा हाँ जी ट्रू है। क्वेश्चन में पूछता है तो क्या ये रीजनिंग इसकी हमने सही दी, बिल्कुल ये इसकी रीजनिंग सही दी। तो ऑप्शन ए सही है कि ए और बी दोनों ट्रू है, और जो बी है वो ए का रिजल्ट है, जो बी है वो ए का प्रॉपर रिजल्ट है। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास दोनों ट्रू कंडीशन आ गई, और जो ए है वो बी पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है, तो ये इसका सही रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू साइड्स एंड पैरामीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली डबल। देखिए क्या कहता है, इफ टू साइड्स एंड पेरीमीटर, ये देखते हैं टू साइड्स एंड पेरीमीटर। चलिए करते हैं, क्या कहा उसने क्वेश्चन ने, कहता है दो ट्रायंगल लीजिए, इफ टू साइड्स, दो साइड ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल, एंड पेरीमीटर आर डबल है, ये इनके बीच रेशो डबल है,
तो मान लीजिए ये x है तो ये 2x हो गई, और ये y है तो ये 2y हो गई। इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो डबल का है, डबल। इफ टू साइड्स एंड टू पेरीमीटर अभी छोड़ दीजिए, टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली डबल द कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। देखिए हो गया। कहते हैं पेरीमीटर भी डबल ले लीजिए, पेरीमीटर इज आल्सो डबल। तो भैया जो साइड में रिलेशन होगा वही पेरीमीटर में रिलेशन होगा। और देखिए जब सीधी सी बात है पेरीमीटर डबल है तो ये भी साइड्स डबल होगी, क्योंकि पेरीमीटर टोटल डबल है। और आप देख सकते हैं पेरीमीटर एक्स वाई जेड मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस जेड जस्ट डबल होगा। तो अगर पेरीमीटर डबल है तो थर्ड साइड भी इक्वल होगी, डबल होगी। तो इनके बीच रेशो 1:2 1:2 1:2 में, तो साइड्स डबल है तो रेशो सेम हो गया 1:2 1:2 1:2 मीन्स साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ये साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में होंगी। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यस, जब साइड्स प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब क्या कहते हैं रीजनिंग, द टू क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। भैया बात तो ट्रायंगल की हो रही थी, बात तो ट्रायंगल की हो रही थी, तुम क्वाड्रिलेटर खींच लाया। भैया कमाल है यार। चलो बात छोड़ो, पहले ये देख लें क्या ये बात कुछ सच है। कहता है टू क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कहता है दो क्वाड्रिलेटरल इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे, सॉरी सिमिलर होंगे अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो क्वाड्रिलेटर सिमिलर होंगे। चलिए देखते हैं क्या बात ये ट्रू है। चलिए एक मैंने क्वाड्रिलेटर लिया, ये रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर मैंने लिया रेक्टेंगल, और एक क्वाड्रिलेटर लिया ये स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लिया। तो क्या इनके एंगल इक्वल है? यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। देख लीजिए 90 है चारों। अब क्या इनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा? चलिए देखते हैं। जो भी इसका रेशो होगा, जो भी इनका रेशो होगा, क्या इन दोनों का रेशो हो सकता है? वो नहीं होगा। जो इनका रेशो होगा वो इन दोनों का रेशो नहीं हो सकता। तो साइड्स का रेशो तो इक्वल है ही नहीं। और सिमिलरिटी की सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि जो ऑल साइड्स हैं उनका रेशो सेम होना चाहिए। एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन साइड्स का रेशो भी इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि साइड्स का रेशो इक्वल नहीं है। कहता है कि क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं अगर उनके एंगल इक्वल हैं, लेकिन एंगल तो इक्वल है लेकिन ये फिर भी सिमिलर नहीं है। तो भैया ये तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों भैया? एंगल्स इक्वल है लेकिन सिमिलर तो दिख भी नहीं रहे हैं, है ही नहीं। तो भैया ये बात तो फॉल्स हो गई। लेकिन ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया। पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स हो गई। पहली ट्रू और रीजन तो आपस में एक दूसरे का है ही नहीं। कोई वो ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो भैया डी ऑप्शन क्या कहता है कि ये ट्रू है रीजनिंग आपकी, और सॉरी असर्शन, और जो रीजनिंग है वो फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन आपके पास डी आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझे आप, 2-3 बार इस चीज को देखें वीडियो को बैठ करके, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल इक्वल 90 डिग्री। कहता है एक राइट एंगल एबीसी है, लीजिए, एंड ए इज 90। चलिए हो गया ये 90। एडी परपेंडिकुलर बीसी लीजिए, एडी परपेंडिकुलर बीसी भी हो गया, एडी परपेंडिकुलर, देन एडी स्क्वायर। तो ये जो एडी स्क्वायर है ये बीडी इंटू डीसी के होगा। एडी स्क्वायर दिस इंटू दिस होगा, बिल्कुल होगा। ये हमने एनसीईआरटी में 2-3 बार प्रूव किया है इसका कि ये इसके इक्वल होता है। चलिए फिर छोटा सा प्रूफ हम भी देख लेते हैं। लेट ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। 180 में से दोनों को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो इस 90 में से 90 थीटा माइनस कर दीजिए तो ये हो गया थीटा। बस मेरा काम
खत्म। अब क्वेश्चन अपना काम खुद करेगा। चलिए दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। तो क्या कहता है, ट्रायंगल ये दोनों, चलिए देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। चलिए देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये एंगल 90 थीटा है बी, और उसका थीटा कौन सा है, सी ए डी, ये थीटा और सी ए डी, ठीक है, इस थीटा। और ट्रायंगल बीडीए में डी 90 है, और एडीसी में डी 90 है, ये 90 है। लीजिए ठीक हो गया। इसका डी वैसे ये है, नाम पूरा लेंगे तो आप बीडीए लिखेंगे, और ये लेंगे तो लिखेंगे सी डी ए, लेकिन ऑब्जेक्ट में है तो हम प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं। ट्रायंगल बी डी ए सिमिलर हो गया ए डी सी। देखिए ऐसे लिखते हैं बी डी ए, और फिर ए डी जो बचता है वो लिख देंगे सी। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। तो इसने यही कहा था क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लीजिए दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, जो रीजनिंग दी थी। लेकिन चलिए भैया ये भी तो देख लो क्या ये रिलेशन बन रहा है। चलिए रिलेशन देखते हैं। यहां से रेशियो लिखेंगे आप बी डी अपॉन ए डी अपॉन डी सी, ठीक है। और तीसरा भी आएगा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरा काम हो गया। ए डी स्क्वायर आ गया, बी डी इंटू डी सी, अरे वाह आ गया। तो देखिए कह रहा था कि इस ट्रायंगल में क्या ये रिलेशन बनता है। हाँ जी बनता है, बन गया, ये रिलेशन बन गया। कहता है रीजन ये है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बिल्कुल सही कह रहा है भैया ये तो। कहता है कि ये इक्वल इसके है। हाँ जी हमने प्रूव करके दिखाया। और कैसे प्रूव करके दिखाया, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। तो लीजिए ये भी हो गए। तो रीजनिंग भी सही है और एक्सप्रेशन भी सही है, दोनों ही हमारे सही हैं। तो ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि ये राइट एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक हो गया। देखिए क्वेश्चन की अगर आप डीपली नॉलेज है, क्वेश्चन आपको आते हैं करने, तो ये रीजनिंग एक्सप्रेशन आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आया फर्स्ट चैप्टर का, इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम आ गया। चलिए देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इफ H is HCF and L is LCM of two number, देखिए कहता है दो नंबर है, नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, A and B ही होंगे, दिख रहा है A and B। कहता है इफ H is HCF and L is LCM of two number A and B and A plus B equal H plus L, देन प्रूव करिए। प्रूव करना नहीं है, इसमें दे रखा है कि देन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होता है। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर ए प्लस बी एच प्लस एल के इक्वल है तो क्या इनके स्क्वायर इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, इसके बिना हमारे पास स्क्वायर नहीं आएगा। एच स्क्वायर एल स्क्वायर, लीजिए हो गया। अब आपको पता है एच इज एचसीएफ, एल इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, क्या है प्रॉपर्टी, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ए बी से एच एल कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दोनों ट्वाइस हैं, तो दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचता है, बचता है, और लीजिए यही हमें दे रखा था, तो ये तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, ये बिल्कुल सही आ गया। देखिए आ गया। आप इसे 2-3 बार देखें। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्यूब में भी होता है। अगर ये क्वेश्चन क्यूब में होता तो क्यूब में भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल एच क्यूब प्लस एल क्यूब होता है। आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल एच क्यूब प्लस एल क्यूब होता है। स्क्वायर में भी होता है और क्यूब में भी होता है। अब रीजन क्या दिया, सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। लीजिए कमाल हो गया, हमने प्रॉपर्टी यूज की, क्वेश्चन कर लिया और नीचे कह रहा है कि भैया ये रीजन है और वाकई रीजन यही है। तो ए भी ट्रू हो गया, बी भी ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गए, दोनों ट्रू। और ये राइट रीजन है इसका, ट्रू के साथ साथ रीजन भी है। केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वाली लाइन कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिलहाल मेरा सांस फूल रहा है बहुत तेज। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।